बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आप शॉपिफाई स्टोर के अंदर पॉलिसीज़ वगैरह को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ आपके स्टोर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको कैसे क्रिएट करना है विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और मैनुअली। चलते हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ। स्क्रीन पे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है शॉपिफाई का सबसे पहले, और हम इसके नीचे बिल्कुल बॉटम में सेटिंग्स की ऑप्शन आ रही है। सेटिंग्स में आके आप थोड़ा सा बॉटम में आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे पॉलिसीज़ आप देखेंगे, पॉलिसीज़ आ रही हैं। पॉलिसीज़ में जब हम जाएंगे, हमारे पास रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हम इनको वन बाई वन जो है उसको एडिट करते हैं। सबसे पहले रिफंड पॉलिसी। जब आप इसको ओपन करते हैं तो शॉपिफाई ऑटोमेटिकली आपको एक फॉर्मेट दे देता है जिसमें हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट टेम्पलेट्स पे, हमारे पास टेम्पलेट आ गए। अब यहाँ पे 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी आ रही होती है। पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ हैं वो 7 डे रिटर्न पॉलिसी रखनी चाहिए। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे। हम इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कॉपी करके हम चैट जीपीटी में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे सारे को, और एक नीचे जाके प्रॉम्प्ट देंगे इसको कि क्रिएट न्यू पॉलिसीज़ related to online related to local online marketing with 7 days return policy। इंटर कर देंगे इसको। अब हमें चैट जीपीटी जो है वो एक पॉलिसीज हमें डेवलप करके दे देगा, न्यू 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। इसमें सारी चीज़ें और पाकिस्तान मार्केट के हवाले से हमें ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा। ईमेल मैंने एक वैसे ही रैंडमली एक डाला हुआ था, ठीक है, वो आप भी डाल सकते हैं। मैं इस सारे को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ से कॉपी की और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये नीचे वाला जो था ये चैट जीपीटी का अपना प्रॉम्प्ट था, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये हमारी जो है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी क्रिएट हो, इसको हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट हम चले जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पे। इसका भी फॉर्मेट टेम्पलेट हमें दिया हुआ उसने, हम इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे। फिर हम चैट जीपीटी में आ जाएंगे और यहाँ पे उसको दोबारा से एक कमांड दे देंगे, क्रिएट न्यू वन पॉलिसी रिलेटेड टू लोकल मार्केट। एंटर कर देंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप खुद से एडिट कर लीजिएगा, जिसमें फुल नेम है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ठीक है। ये बेसिकली वैसे क्लाइंट के हवाले से है कि ये उसको देनी पड़ेंगी जब वो रिफ़ंड करना चाह रहा है हमें अगेन से। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। ये लास्ट जो प्रॉम्प्ट होता है ये इसको हम रिमूव कर देंगे, पाकिस्तान तक इसको देख लेंगे और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। थर्ड वन इज़ टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इसका भी फॉर्मेट हमारे पास है। इसमें आप रिटर्न रिफंड का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, जो हमने अभी ऑलरेडी सबसे पहले जो हमने एक पॉलिसी बनाई थी उसका यहाँ पे लिंक डाल दें। अदरवाइज़ अगर नहीं डालते तो इसको भी हम कॉपी करते हैं सारे को, कंट्रोल सी करके यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं और इनको हम कहते हैं कि हमें न्यू क्रिएट कर दें। क्रिएट न्यू टर्म्स ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू पाकिस्तान मार्केट।
एंटर। चैट जीपीटी का जो राइट यूज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करवा सकते हैं अगर हम चाहें। स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा ये लिख के देता है आपको, फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको प्रोडक्ट के हवाले से बहुत अच्छी ये लिख के देता है। ये सारी आ गई इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज, वन बाई वन क्रिएट कर रहा है एज़ पर गवर्नमेंट लॉ पाकिस्तान। इसको भी कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे और सबसे नीचे जाके हमेशा की तरह इसको हम रिमूव कर देंगे और ये हम सेव कर देंगे। अब आ जाती है शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी बेसिकली होता है कि आप कितने दिनों में उसको डिलीवर करते हैं, क्या क्या आप सर्विसेज दे रहे हैं शिपिंग के हवाले से। मैंने एक रैंडमली लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। इसमें यहाँ जब पेस्ट करते हैं इसको कहते हैं कि क्रिएट शिपिंग पॉलिसी इन पॉइंट्स विद एलेबोरेट। थोड़ा सा हमें एलेबोरेट करते ज़रा पॉइंट्स में। ये आ गई हमारे पास शिपिंग पॉलिसीज़। देखें कितने ज़बरदस्त ने एलेबोरेशन कर दिया हमें ठीक ठाक। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा और नीचे जाके इसको मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, नंबर तक ये मैं सेव कर दूँगा। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो ऑलरेडी हमने सेटिंग में देखा था कि हमने नंबर और ईमेल डाला हुआ था तो ऑटोमेटिक डेवलप हुआ होता है। नीचे इसके आपके पास दो ऑप्शन आ रही होंगी, वैट और ट्रेड, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेंगे। ऑलरेडी सेव हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब हमने पॉलिसीज़ तो बना ली, अब हमने थीम में जो इसको शो करना है उसके लिए हमें कंटेंट में आना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे मेन पे आके, और यहाँ पे ये आ रहा है ऑप्शन मेन्यूज़ का। इस पर क्लिक करेंगे। अभी देखें मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। मेन मेन्यू भी आपको बताऊंगा, फुटर मेन्यू पे काम कर रहे हैं हम लोग। मैं इनको ना आपको सारी चीज़ों को डिलीट करके दोबारा से बना के अगेन दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड है। जब ओपन करेंगे फुटर मेन्यू को, नीचे आ रहा है ऐड मेन्यू, राइट साइड पे लिंक, थोड़ा सा नीचे करेंगे पॉलिसीज़। सबसे पहले इसकी आती है प्राइवेसी पॉलिसी, फिर ऐड मेन्यू करेंगे, फिर पॉलिसीज़ में जाएंगे। अब आ जाती है इसकी रिफंड पॉलिसी, देन ऐड मेन्यू क्लिक, और फिर थर्ड पॉलिसी बनाएंगे इसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज की। फोर्थ में इसकी शिपिंग डाल देंगे, शिपिंग, एंड लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये हम राइट साइड से कर रहे हैं सारी चीज़ें। ये पॉलिसीज हमारी बन गई, इनको हम सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप इस पर क्लिक करके अगर आप मेन मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह वो बिल्कुल ऊपर आ रही होती है मेन मेन्यू, जिसमें होम ऑल कलेक्शन शो करना चाह रहे हैं, वहाँ से यहाँ से आप क्लिक करके जो चीज़ चाहें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी ऑल कलेक्शंस कैटलॉग कॉन्टैक्ट किया हुआ। आप अगर अपने बारे में अबाउट अस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पेज बनाना चाह रहे हैं, पेज भी बना सकते हैं। मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। अब हम चलते हैं थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट थीम पे करके कस्टमाइजेशन में आ जाएंगे। सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे फुटर मेन्यू आ रहा होगा, ये फुटर मेन्यू है। अब हम इसकी सेटिंग्स कर रहे हैं तो हम फुटर मेन्यू पे हल्का सा कर्सर लेके जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे प्लस की ऑप्शन आ जाए। अब प्लस में मैं एक मेन्यू ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि जो मैंने पॉलिसीज़ बनाई हैं वो भी आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि पॉलिसीज़ दो जगह आ रही हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसको रिमूव करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये पॉलिसी लिंक्स, इसको ऑफ कर देंगे, या आपकी पॉलिसी लिंक्स ऑफ हो जाएंगी। फिर आप बैक करेंगे इसको। अगर आपके पास लोगो है, कोई आप लोगो लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिर आप थोड़ा सी जगह पर प्लस की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे अगर आपका कोई इमेज है, लोगो लगाना चाह रहे हैं आप, तो लगा दें उसका। मैं आपको लगा भी दिखा भी देता हूँ कि कैसे लगाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इमेज। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, लोगो वगैरह सीखने के लिए कर रहे हैं। जैसे मेरा ये लोगो है फॉर एग्जांपल, मैं इसको लगाता हूँ। ये देखें अब ये यहाँ पे लोगो लग जाएगा। छोटा करना हो बड़ा, यहाँ से विड्थ कर लें इसकी, सेंटर में करना, लेफ्ट में करना, राइट में करना।
इसको हम सेव कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने ब्रांड इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखना चाह रहे हैं, अबाउट ब्रांड, तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाके आप ब्रांड इन्फॉर्मेशन बारे में, अभी हम नहीं लिख रहे, हमने देखा कि पॉलिसीज़ जो हैं वो कैसे बनती हैं और कैसे उस पर फिर आप अगर मोबाइल व्यू पे देखेंगे तो ये देखें आपकी पॉलिसीज़ आ गई ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है, सेव भी हो गई। बेसिकली 3 पार्ट्स हैं इसके, इसमें सबसे लास्ट पार्ट जो है बॉडी का आ रहा होता है। अब इसको देख लेते हैं कि अगर हमें अपना लोगो लगाना है तो हम लोगो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। फेविकॉन लगाना हो तो यहाँ से, फेविकॉन बेसिकली क्या होता है, फेविकॉन ये आइकन्स जो होते हैं ना स्मॉल जो नज़र आ रहे हैं आपको, चैट जीपीटी का, शॉपिफाई का, ये फेविकॉन कहलाता है और ये लगाना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद लेक्चर नंबर 8 के लिए इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, शेयर करें ज़्यादा से, ताकि जो लोग स्टार्टअप से सीखना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। अब हम इसका जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें देखेंगे कि हम इसमें जो मेन हमारी ऐप्स हैं उनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि हम जो कोड्स हैं स्टोर अपना खूबसूरत करने के लिए हम वो कैसे लगा सकते हैं, व्हाट्सएप कोड है, ठीक है, और बड़े अट्रैक्टिव कोड्स हैं जो हम आगे देखेंगे भी और आपको दिखाऊंगा भी कि आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।